कवींद्र उदयनाथ। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रसचंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोगलीला नामक इनकी 2 और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रसचंद्रोदय संवत 1804 में बना, अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। यह मेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिन रहे। इनका रसचंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसाद पूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी यह अच्छी करते थे। इनके 2 कवित्व नीचे दिए जाते हैं। शहर मझार ही पहर एक राग की जय है, छोर पे नगर के सराय है उतारे की, कहत गोविंद मग माज ही परेगी सांझ, खबर उड़ानी है बटोही डेक मारे की, घर के हमारे परदेश को सिधारे, याते दया के बिचारी हम रीति राह बारे की, उतरो नदी के तीर बार के तरह ही तुम, चौको जानी चौकी तहाँ पहाड़ू हमारे की। राजे रस में जी मेरी, राजे रस में रितेसी बरखा समेरी चढ़ी, चंचला न चेरी चक चौंधा कौंधा बारेरी, व्रति व्रत हारे ही ये परत फुहारे, कछु छोरे कछु धारे जल धारे री, भनत कविंद कुंजी भोन पोन सौरभ सो, काके न कपाही प्राण पर हत पारेरी, काम कंदु कासे फूल डोली डोली डारे मन, और की डारे ये कंदम्बन की डारेरी। श्रीपति ये काल्पी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 के काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाए। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं: कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकारक गंगा। श्रीपद ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोषों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषों के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वतंत्र प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। इन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठे शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं के बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस
ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जल भरे झूमे मानो भूमि पर सत्य आए, दसहु दिशान धूम गुम दामिनी लय लय, धूरी धार धूम रे धूम से धुंधारे कार्य, धुरवान धारे धावे 2606 छय, श्रीपति सुकवि कहे घेरी घेरी घहराही, तकत अतन तन तावत तय तय, लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगी आज, कादर करत मोहि बादर नये नये। सारस के नादन को बाद न सुनात कहूँ, नाहक की बकवाद दादुर मह करे, श्रीपति सुकवि आज ओज न सरोजन की, फूल न फूलत जाहि चित द चाह करे, बकन की बाने की विराजती, हे राजधानी का ईसो कलिंत पानी फेरत हाहाकार, गोगन के जाल जामे न रही से बाल ब्याल, ऐसे पापी ताल को मराल कहाँ करे। घूंघट उदय गिरिवर तेनिक से रूप सुधा सो, कलित छवि की तरती बगारो है, हरे ने डिठोना श्याम सुखशील, बर सत कर सत शोक अतिथि मेरी बिदारो है, श्रीपति बिलोक सोती वारिज मलिन होत, हरस कुमुद फूल नंद को दुलारो है, रंजन मदन तन गंजन वीर बीवी, खंजन सहित चंद बदन तिहारो है। वीर ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्हें कृष्णचंद्रिका नायक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा। कविता साधारण है। वीर रस का एक कविता देखिए। अरुण बदन और फरक विशाल बाहु, कौन को ही यह करे सामने जो रुख को, प्रबल प्रचंड निशिचर फिरे धाय, धुरी चाहत मिलाए 10 कंधे अंध मुख को, चमके समर भूमि बरछि सहन फन, कहत पुकारे लंक अंक दिन दुख को, बलकी बोल वीर रघुवीर धीर, मही पर मीड़ी मारो आज 10 मुख को। अगले कवि कृष्ण कवि ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री राजा आयामल्ल की आज्ञा से बिहारी सस्सई की जो टीका की, उसमें महाराज के लिए वर्तमानकालीन क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच बनी होगी। यह टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवेय लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है। दोहों पर जो सवेये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिक अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके 2 सवेये देखिए। शीर्ष मुकुट कटि काचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन सदा बसो बिहारी लाल, छवि सो फवि शीर्ष किरीट बन्यो, रुचि साल
ये बनमाल लसे कर कंजहि मंजूरत मुरली कछनी कटि चारु प्रभा बरसे। कवि कृष्ण कहे लखी सुंदर मूर्ति यूं अभिलाष ही सर से। वह नंद किशोर बिहारी सदा यही बानिक मोहिय माझ बसे। थोरे ये गुण रिझत बिसराई वह बानी तुमहु कान मानो भय आजु काल के दानी। है अति आरत है बिनती बहु बार करि कर नरस बिनी। कृष्ण कृपा निधि दीन के बंधु सुनि असुनि तुम काहे को कीनी। रिझते रंचक है गुण सो वह बानी बिसारी मनो अब दीनी। जानी परी तुम हो हरि जो काली काल के दानिन की गति लीनी। इस रसिक सुमति ये ईश्वरदास के पुत्र थे और सन 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कोलियानंद के आधार पर दोहों में बनाया। पद रचना साधारणतः अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। प्रत्यनीक अरि सो न बस अरि ही तू ही दुख देय। रवि सो चले न कंज की दीपति शशि हरि लेय। गंजन ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया जिसमें भावभेद रसभेद के साथ षड ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुटराय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है, जिससे जान पड़ता है उनके द्वारा कवि का यह बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपयुक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिखा है। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी शोक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा की शिष्ट और प्रांजल नहीं, एक कवित्व नीचे दिया जाता है। मीना के महल जर बाप दर पर्दा है। हलवी फन सुसन में रोशनी चिराग की। गुल गुली गिलम गरक आव पग होत। जहाँ बिछी मसनद लालन के दम की। केती महताबा मुखी खचित जवाहिरन। गंजन सुकवि कहे बोरी अनुराग की। एतमाद दौला कमरुद्दीन खां की मजलिस। शिशिर में ग्रीष्म बनाई बड़ भाग की। अली मुहिब खां प्रीतम ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की एक पुस्तक लिखी। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब हम अपने साहित्यिक क्षेत्र में हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट ये दिल लगी बहुत बंधी सी चली आई।
भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर ये ही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है, कमला कमल से ते हर से ते हिमालय क्षारब धोचा हरि से ते मन्ने मत कोण संख्या। क्षुद्र और महान के अभेद की भावना उनके भीतर कहीं छुपी हुई है। इन सब बातों के विचार में हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पद प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता, ना सही इनके खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी हैं। खटमल के दो कवित्व देखिए, जगत के कारण कारण चारों वेदन के, कमल में बसे हैं सुजान ज्ञान धरी के, पोषक अवन दुष शोषण त्रिलोकन के, सागर में जाए सोए शेष शेष करी के, मदन जरायो जो सहारे दृष्टि ही है सृष्टि, बसे हैं पहाड़ वेऊ भाजी हर बरी के, विधि हरि हर और इन ते न को तेऊ, खाट पे नसों में खटमल को डरी के। बाघन पे गयो देखी बनन में रहे छपी, सांपन पे गयो ते पताल ठोर पाई है, गजन पे गयो धुल डारते हैं शीश पर, वेदन पे गयो कहूँ दारू न बताई है, जब हराई हम हरि के निकट गए, हरि मोसो कहीं तेरी मति भूल छाई है, कहूँ न उपाय भटकत जन डोले सुनो, खाट के नगर खटमल की दुहाई है। दास इनकी भिखारी दास ये प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योका गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके के पिता कृपाल दास पितामह वीरभानु प्रपितामह राय रामदास और वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है। रस सारांश संवत 1799, छंदारणव पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1803, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में, छंद प्रकाश शतरंज सती का अमर प्रकाश संस्कृत अमरकोश भाषा पद में, काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदूपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल में मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1807 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर संवत 1807 तक माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद रस अलंकार रीति गुण दोष शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। ऐसा पहले कहा जा चुका है। श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थानों पर जो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे
दास जी ने स्वकीय लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा, श्रीमान के मौन में भोग्य भामिनी और तिनहु को सुकिया हमें गणेश कवि सिरमूर। पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती है। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावन अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला विलास विच्छिति विवोक किल किंचित मोट्टायित कुट्टमित विभ्रम ललित विहत मद तपन मौग्ध्य विक्षेप कुतूहल हसीत चकित और केली, इनके ये अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हाथों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की? यह चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सभी विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सकता। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार की उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई। पर दास जी ने रसाभाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा है। इनके रस सारांश में नाइन नटीन धोबिन कुम्हारिन बरइन सब प्रकार की दूतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस हैं, भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, ना वे ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजक कारणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त उन्होंने नीति की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र अपेक्षित होता है। देव किसी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए। वाही घरी ते न शान रहे न गुमान रहे न रहे रघुराई न रहे सुघराई वाही घरी ते न शान रहे न गुमान रहे न रहे सुघराई दास न लाज को साज रहे न रहे तन को घर काज की घाई वहाँ दिख साध निवारे रहो सब ही लो भटू सब भांति भलाई देखत कान्हे न चेत रहे नहीं चित रहे न रहे चतुराई नैनन की तार से ये कहाँ लो ही यो वीर हागी मैं ते ये एक घड़ी न कहूँ कल पे ये
कहाँ लगी प्राणन को कल पे ये आवे यहीं अब जी विचार सखी चली सोती के घर जये मान घटे के कहाँ घटी है जू पे प्राण पियारे को देखन पे ये उधोता हाई चली ले हमें जहाँ कुबरी कान बसे एक ठोरी देखी ये दास आघात अघाये अघाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी कुबरी सो कछु पाइये मंत्र लगाई ये कान सो प्रीति की डोरी कुबरी भक्ति बढ़ाई ये बंदी चढ़ाई ये चंदन बंधन रोरी कड़ी के निसंक पेटी जाति झुंड झुंडन में लेगन को देखी दास आनंद पगति है दौरी दौरी जहीं तहीं लाल करी डारती है अंक लगी कंठ लगी बेको उमगति है। चमक झमक भारी ठमक जमक वारी रमक तमक वारी जाहिर जगती है रामासी रवर किरण में नरन में नीलज बनीता सी होरी खेलन लगती है अब तो बिहारी के वे बानक गहेरी तेरी तन दुति के सर को नैन कश्मीर भो श्रोन तो वो बानी स्वाति बूंद के चातक में शासन को भरी भो द्रुप दजा को चीर भो ही को हरस मारु धरनी को निर्भोरी जियरो मनोभव शरण को तु निर्भो यही बेगी करी के मिला पुथीर थापू न तो आपू अब चाहत अतनु को शरीर भो आखिन हमारी दई मारी सुधी सुधी हारी मोहू तेजू न्यारी दास रहे सब काल में कौन गहे ज्ञाने काही सौपत सयाने कौन लोक ओक जाने ये नहीं है निज हाल में प्रेम पति रही महामोह में उमगी रही ठीक ठगी रही लगी रही बन माल में लाज को आचे के कुल धर्म पाचे के व्रथा बंधन सचे के भई मगन गोपाल में। भूपति राजगुरुदत्त सिंह अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सत्सई बनाई। उदयनाथ रविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। सादत खां ने जब इनकी गड़ी घेरी तब ये बाहर सादत खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख रविंद्र ने इस प्रकार किया है। समर अमेठी के सुरेश गुरुदत्त सिंह सादत की सेना समर सेन शोभानी है। बनत कविंद्र काली होलसी असीसन को इसकी जमाती सरसानी है। तहाँ एक जोगिनी सुबट खोपरिले उड़ी सोनित पियत ताकि उपमा बखानी है। प्यालो ले चीनी को निके जो बन तरंग मानो रंग है तो पीवत मजिठ मुगलानी है। ससई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम के 2 रीति ग्रंथ भी लिखे जो कहीं देखे नहीं गए हैं। शायद अमेठी में हो। ससई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट की आड़ दे हंसती जाबे
वहदार शशिमंडल ते कड़ति छनी जनु पीयूष की धार भय रसाल रसाल हैं भरे पुहुप मकरंद मानसान तो रत तुरत भ्रमर भ्रमर मदमंद। अगले कवि हैं तोषनिधि। तोषनिधि एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौल जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रस भेद और भावभेद बनाया। खोज में इनकी 2 पुस्तकें मिली है विनय शतक और नखसिक। तोषजी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वहन हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती हैं। तोषजी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक उक्तियाँ अत्युक्ति की है। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारत में छवि छाई पूरी अनेक पदारथ तेजे ही में पर मारत स्वारथ पाई ओ उकते मुकुते उलही कवितोष अनोस भरी चतुराई होत सबे सुत की जनिता बनी आवती जो बनिता कविताई एक कहे हंसी उधवजु ब्रज की जुबती तजी चंद्र प्रभासी जाय की यो कह तो से प्रभु एक प्राण प्रिया लही कंस की दासी जो होते कान प्रवीण महासोहा मथुरा में कहाँ मती नासी जीवे नहीं उबियात जबे ढिंग पोड़ती है को बीजा कछुआसी। श्री हरि की छवि देखिए को अखियाँ प्रति रोमही में करी देती बेनन्य को सुनी बेहित स्रोत जीते तित सो कर तो करी है तो मोढ़ी के छाड़ी न काम कहूँ रहे तो से कहे लिखी तो विधि है तो कर तार इति कर निकरी के कली में कल कीरति ले तो तन में रवि की प्रतिबिंब परे किरने सो घनी सर साती। भीतर हूँ रही जाते नहीं अखियाँ चक चौंध है जाती है राती बैठी रहो बाली कोठरी में कह तोस करो विनती बहु भांति सारसी ने नीले आरसी सो अंग काम कहाँ कड़ी धाम में जाती। अगले हैं 2627 दलपति राय और बंशीधर दलपति राय। महाजन और बंशीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इनका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। इसका भाषा भूषण के साथ प्राय वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहृत हुआ है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई। अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी हैं। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कविता की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी हैं। कवि भी ये लोग अच्छे थे। पद रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें
भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों हैं। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। अरुण हरोल नभ मंडल मुकुल पर, चढ़ियो अक चक्कवे की तानी के किरिन कोर, आवत ही सावत नक्षत्र जो धाय धाय, घोर घमासान करी काम आए ठोर ठोर, ससहर सेत भयो सट क्यो सह मिससी, आमिल ओलोक जाई गिरे कदरन और, द्वंद देखी अरविंद बंदी खाने ते भगाने, पायक पुलिंद है में वे मलिंद मकरंद चोर। सोमनाथ ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाजन बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे, जिन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष निधि नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया, जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। यह दास जी के काव्य निर्णय में से बड़ा ग्रंथ है। काव्य गनिरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही है। विषय के स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना भी मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में ना पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिले हैं। कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800, सुजान विलास सिंहासन 32 पद में संवत 1807, माधव विनोद नाटक संवत 1809। उक्त ग्रंथों के निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्त रचना के सिवा इस सत्वी के प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिंहासन 32 के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। जहांगीर के समय में संवत 1673 में बना पोहकर कवि का रसरत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनकी दृष्टि विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथ जी की कुछ कविताएं दी जाती हैं। दिसी विधि सन ते उमड़ी मड़ी लीनो मभ, छाड़ी दीने घुरुमा जवा से जुथ जरी गे, डहड है भय द्रुम रंचक हवा के गुण, कहूँ कहूँ मोरुआ पुकारी मोद भरी गे, रही गए चातक जहाँ ते जहाँ, तहाँ देखते ही सोमनाथ कहें, बूंदा बूंदी हो न करी गे, शोर भयो घोर चारों ओर मही मंडल में, आए घन आए के उघरी गे। प्रीति नई नित्य की जत है, सब सो छल की बरतानी परी है, सीखी डिठाई कहाँ शशिनाथ हमें दिन टेक, द्वेकत जानी परी है, और कहाँ लही ऐसा जनी कठिनाई गर, आती आनी परी है, मानते है बरे जो न कछु अब, ऐसी सुजा नहीं बानी परी है।
झमकतु बदन मतंग कुंभ उत्तंग अंगबर बंदन बलित भुसुंड कुंडलित सुंड सिद्धिधर। कंचन मणिमय मुकुट जगमगे सुधर शीस पर लोचन तिनि विशाल चार भुजध्यावत सुर नर। शशिनाथ नंद स्वच्छंद नीति कोटि विधन छर छंद हर। जय बुद्धि विलंद अमंद दूती इंदु भाल आनंद कर। अगले हैं रसलीन। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे। यहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण संवत 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण का ही है। ये हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवक एक बार। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इसमें 1155 दोहे हैं और रस भाव नाई का भेद षट ऋतु 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस विषय का अपने ढंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रसली ने स्वयं कहा है, इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ। रसली ने अपने को दोहों की रचना तक ही रखा, जिनमें पदावली की गति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्ति वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। नीचे इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं। धरती न चौकी न गरजी याते उर्मेला आए। छाह परे पर पुरुष की जनती धर्म नसाय। चक चली श्रवण मिल्यो चहत चक बड़ी छुवन छवाने। कटी निज दरब धर्यो चहत वक्ष स्थल में आन। कोमति चंद प्रति घोष बड़ी मास मास कड़ी आए। तो मुख मधुराई लखे फीको परी घट जाए। रमनी मन पावत नहीं लाज प्रीति को अंत। दूहों और ए चो रहे जिम विवित्तीय को कंध। ती से सौ जो बन बिले भेद न जान्यो जात। प्रात समय निसी घोष के दो वो भाव दर्शात। रघुनाथ ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जो काशीराज महाराजा बरीवंड सिंह के सभा को सुशोभित करते थे। काशी नरेश ने इन्हें चौराग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ गोत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव के महाभारत का भाषा अनुवाद किया, जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथों के नाम लिखे हैं, काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन और इश्क महोत्सव। बिहारी सत्सई की एक टीका का भी इन्होंने उल्लेख किया है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1890 तक समझना चाहिए।
रसिक मोहन संवत 1796 अलंकार ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगार के ही नहीं हैं, वीर आदि अन्य रसों के भी अधिक हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरणों में जो पद आए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्व और सवैयों का सारा कलेवर अलंकार को उदाहत करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद रखे हैं उनका केवल अंतिम या कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्व लीजिए। फूली उठे कमल से अमल हितु केनेन, कहें रघुनाथ भरे चेन रस सियरे। दोरी आए भोर से करत गुनी गुणगान, सिद्ध से सुजान सुख सागर सोनियरे। सुर भीसी खोलन सुकवि की सुमति लागी, चीरी यासी जागी चिंता जनक के जियरे। धनुष पे ठाड़े राम रवि से लसत आजू, भोर के से नखत नरिद भय पियरे। काव्य कलाधर संवत 1810 रस का ग्रंथ है। इनमें प्रथानुसार भाव भेद, रस भेद, थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद और नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इनका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन संवत 1807 वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया है। इसमें कृष्ण भगवान के 12 घंटे हैं की दिनचर्या कही गई है। इनमें ग्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयों जैसे राजनीति, सामुद्रिक, वेदक, ज्योतिष, शालिहोत्र, मृग्या, सेना, नगर, गणरक्षा, पशु पक्षी, संरचन इत्यादि के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा दर्शित की। इस प्रकार वास्तव में पद में होने पर भी यह काव्य ग्रंथ नहीं है। इश्क महोत्सव में अपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। ग्वाल संग जेबो ब्रज गेयन, चरेबो एबो अब कहाँ दाहिने, ये नेन फरकत है। मोतिन की मालवारी डारो गुंज माल पर, कुंजन की सुधी आए हियो धर कहते हैं। गोबर को गारो रघुनाथ कछु याते भरो, कहाँ भयो महलनी मनि मरकत है। मंदिर है मंदिर ते ऊंचे मेरे द्वारका के, ब्रज के खरिकतऊँ ही खरकत है। केंदो शेष देश ते निकस पहुमी पे आए, बदन ऊंचाई बानी जय अस पंद की। केंदो छित चंवरी उस सिर की दिखावती है, ऐसी सो है उज्ज्वल किरण जैसे चंद की।
जानी दीन पाल श्री नेपाल नंद लालू जो को कहे रघुनाथ पाए सुघरी आनंद की। छोटत फुहारे केंधो फूलों के कमल तासो अमल अमंद कड़े धार मकरंद की। सुधर शिला राखे वायु वेग वाह राखे रसद की राह राखे राखे रहे बन को। चोर की समाज राखे बजा और नजर रखे खबरी के काज बहुरूपी हर फन को। आगन भखिया राखे सगुन लविया राखे कहे रघुनाथ ओ विचार बीच मन को। बाजी हारे कब होना अवसर के परे जोन ताजी राखे प्रजन को राजी शुभ टन को। आप दरियाओ पास नदियों के जाना नहीं दरियाओ पास नदी हो ये किसो धावेगी। बरखत बेली आसरे को कभी राखता ना दरखत ही के आसरे को बेली पावेगी। मेरे ओ लायक जो था कहा न सो कहा मैंने रघुनाथ मेरे मति न्यावो ही को गावेगी। वह मोहताज आपकी है आप उनके ना आप क्यों चल लोगे वह आप पास आवेगी।